Hello students, welcome to class 12th. Today we are continuing our chapter number 13. The name of the chapter is महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी जी का भारत आगमन। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो महात्मा गांधी जी हैं वो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से जो है सत्याग्रह में सफलता प्राप्त करके जो है भारत वापस लौटे थे। आपको पता था कि जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर रंग भेद के आधार पर उनके साथ जो है भेदभाव किया जाता था। तो इसके लिए उन्होंने वहाँ पर सत्याग्रह किया और जो इस सत्याग्रह में, इस आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और वहाँ के लोगों को जो है रंग भेद की नीति से मुक्ति दिलवाई। तो इसके बाद देखिए, जब महात्मा गांधी जी भारत लौटे तो बच्चों आपको पता है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि उन्होंने जो है बहुत लंबा समय जो है दक्षिण अफ्रीका में बिताया था, लगभग 20 वर्ष के करीब। तो जिस समय वो अपनी बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए थे तो उस समय का भारत और जब आज वर्तमान में जब वो वापस आए थे तो उस समय का भारत, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर था। यानी उन्हें भारत के विषय में इतनी जानकारी नहीं थी। यानी जो उस समय का भारत था वो अब बिल्कुल बदल गया था। अंग्रेज़ों का जो प्रभाव था भारत के ऊपर बहुत अधिक था और जो है अंग्रेज़ों के जो अत्याचार हैं वो बढ़ गए थे और भारत के अंदर जो है स्वतंत्रता आंदोलन जो है बहुत ज़्यादा तीव्र हो चुके थे। तो देखिए, जब भारत में महात्मा गांधी जी लौटे तो उन्होंने हमारी जो राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हमारी सभा थी, उसमें जो है शामिल जो नेता थे उन सभी से विचार विमर्श किए। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया और भारतीय राजनीति के अध्ययन के लिए सारे देश का भ्रमण करने का निश्चय किया। तो देखिए, जैसा आपको पहले बता रखा है कि गोपाल कृष्ण गोखले से जब गांधी जी की मुलाकात हुई तो उन्होंने गांधी जी को ये जो सलाह दी कि उन्हें जो है सबसे पहले जो ब्रिटिश भारत है, यानी कि जो ब्रिटिशों के गुलाम जो भारत है, ब्रिटिशों का गुलाम भारत है जो, उसको जो है उन्हें जो है सबसे पहले 1 वर्ष तक उसकी यात्रा करनी चाहिए और वहाँ के लोगों को, यानी वहाँ की भूमि को, वहाँ के लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो उन्होंने इस संबंध में 1915 से लेकर के 1916 तक 1 वर्ष तक इन्होंने जो है पूरे भारत की यात्राएं की और यात्रा के दौरान उन्होंने जो तीसरे दर्जे की यात्राएं की और समाज के कष्टों को जानने का प्रयास किया। यहाँ पर देखिए, ये बात समझने योग्य है, तीसरा दर्जा क्या है। यहाँ पर तीसरा दर्जा किससे संबंधित है, यानी कि समाज का वह वर्ग जो बहुत गरीब है, यानी गरीब मजदूर है, जो किसान है, भूमिहीन किसान है, इन लोगों से जो इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने इनसे मुलाकात की और समाज में जो व्याप्त कष्ट थे, यानी कि जो इनके सामने जो समस्याएं आ रही थी, इनको समझने का प्रयास किया, इनको समझने की कोशिश की। तो देखिए, इससे क्या हुआ कि इन्होंने जो गांधी जी किस निर्णय पर पहुंचे कि देश में जो है उन्होंने जब जो इतनी गहराई से जो छानबीन की, जिसकी वजह से सामने क्या समस्याएं आई कि देश जो है, हमारा देश जो पिछड़ा है, गुलाम है, इसका मेन जो है कारण क्या था कि समाज के अंदर अज्ञानता थी। ठीक है ना, लोग जो थे अशिक्षित थे, ठीक है ना, यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा गरीब थे, वो बहुत बेरोजगार थे और जो देश था वो सांप्रदायिकता में, यानी कि अलग अलग संप्रदायों में, जातियों में, समूहों में विभाजित था और लोग जो थे उस समय भी जो है छुआछूत, इस तरह की जो समस्याओं से बहुत परेशान थे। यानी कि इस तरह की समस्याएं, लोगों के अंदर जो है छुआछूत की भावनाएं, यानी वो एक दूसरे से, जैसे अब उस समय के समाज जो है कई वर्गों में बटा हुआ था। जो ऊंची जाति के लोग थे वो नीची जाति के लोगों को अस्पृश्य, यानी कि उनको न छूने योग्य ऐसी जाति समझते थे और जो है उनसे भेदभाव करते थे। तो ये सभी चीज़ों की जब जानकारी गांधी जी को हुई तो उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। ठीक है ना, उन्होंने क्या निश्चय किया कि वे जो है अपने देश को समर्पित हो जाएंगे और देश की आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ करके जो है वो देश का योगदान करेंगे।
ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।